हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेलो एल्केन बनाने की विधि सीखेंगे। अगला ये विधि का नाम है हंस-डेकर रिएक्शन से सीखेंगे। क्या नाम है? हंस-डेकर रिएक्शन, हंस-डेकर अभिक्रिया, हिंदी में कहते हैं हंस-डेकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कैसे हम लोग रिएक्शन से हेलो एल्केन बनाते हैं इसको सीखते हैं। इसमें लिखा गया है CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की सिल्वर लवण RCOOAg को Br2 से अभिक्रिया कराने पर एक कम कार्बन वाला एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। यह क्रिया हंस-डेकर अभिक्रिया कहलाती है। इस विधि से केवल एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, एल्काइल आयोडाइड नहीं। एल्काइल ब्रोमाइड इस विधि से बना सकते हैं, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। इसमें लिखा गया है CCl4 की उपस्थिति में, तो यहाँ लिख दिए CCl4। और दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है के सिल्वर लवण, तो सिल्वर लवण ये है RCOOAg और Br2 से कराया गया है। तो यहाँ से देखिए याद रखने का तरीका, Br2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Br सिंगल बॉन्ड Br, या इसको इधर करके लिख देते हैं Br सिंगल बॉन्ड Br। अब यहाँ से देखिए ये AgBr बना लेगा नया कंपाउंड, ये क्या बना लेगा? AgBr। दूसरा हम लोग को प्राप्त क्या करना है? RBr। अगर ये दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है? RBr। यही बनाना था एल्काइल ब्रोमाइड, ये बन गया एल्काइल ब्रोमाइड। दूसरा बन गया AgBr। तो यहाँ देखिए रेस्ट क्या बच गया? COO, कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, तो एक बनेगा CO2 प्लस AgBr। याद रखने का इजी तरीका है, आप याद रखें। कहता है CCl4 की उपस्थिति में, तो CCl4 लगा दिए हैं। कहता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण होता है Ag, इसके साथ जुटा गया कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण RCOOAg को हम लोग ऐसे संरचना से बना दिए हैं और CCl4 के ऊपर से Br2 से कराए हैं। तो Br2 को क्या किए? Br सिंगल बॉन्ड Br लिख दिए, तो यहाँ से AgBr एक कंपाउंड बन गया। मकसद है बनाना है हम लोग को क्या? यहाँ बनाना है RBr, तो यहाँ देखिए RBr बन जाएगा, यहाँ बच गया AgBr बन गया और कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन लिख दिए। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा ऐसा, R की जगह अगर CH3 लगा दे, CH3 C डबल बॉन्ड O Ag, इसका अभिक्रिया Br2 से करा देंगे। ये अभिक्रिया कराना है CCl4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में कराना है, तो ये तो इजी है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? Br2 है, तो Br2 को हम लोग फिर से इसे लिख सकते हैं। तो फिर देखिए यहाँ से ये AgBr बन जाएगा, यहाँ से CH3Br हो जाएगा, तो ये बना लेगा CH3Br प्लस AgBr बना दीजिए, अब प्लस CO2 बच गया। क्या बच गया? CO2। तो मिथाइल ब्रोमाइड बन गया। इसका नाम क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। ये क्या बन गया? मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन। क्या बनेगा? या ब्रोमोमीथेन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दूसरा एग्जाम्पल सेट करते हैं। ये एग्जाम्पल लिख लेना है, वीडियो को रोक के इसको लिखना, इस एग्जाम्पल को लिखना। एक एग्जाम्पल हम इसको मिटा के एक और लिखते हैं यहाँ पर। एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये भी हो सकता है,
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O Ag। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। इसका अभिक्रिया कराते हैं ब्रोमीन से, किसकी उपस्थिति में? CCl4 के उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। फिर वही बात Br2 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं Br सिंगल बॉन्ड Br। अब क्या करना है, ये AgBr बन जाएगा, यहाँ से ये इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बना लेगा CH3 CH2 Br। ये बना लिया AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ बाकी बच गया आपका कार्बन और 2 ऑक्सीजन, इसको लिख सकते हैं क्या CO2। क्या लिखेंगे CO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ये रिएक्शन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप याद कर लेंगे। स्टेटमेंट को 1-2 बार पढ़ेंगे और इसको याद रखना है। मकसद था बनाना एल्काइल ब्रोमाइड अर्थात RBr। तो RBr तो यहाँ अवेलेबल है तो RBr लिख दिए। उसका AgBr दुनिया में कंपाउंड होता है तो AgBr लिख दिए। कार्बन अकेले बच गया, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन तो CO2 लिख दिए। इसको क्या करना है, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना है। यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ एक नोट लिख पढ़ेंगे। नोट में ये लिखा गया है Br2 के स्थान पर I2 लेने पर एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को बर्न बाम सिमोनी अभिक्रिया कहते हैं। इसको भी याद रखना है। इसमें देखिए एस्टर बनाना है, RCOO बनाना है। तो I कै ठो है, 2 ठो है, तो AgI यहाँ तो बन सकता है। तो एक यहाँ 2 I है, यहाँ 1 Ag है, तो यहाँ क्या करते हैं एक और यही सेम कंपाउंड ले लेते हैं। अब देखिए AgI एक कंपाउंड बनता है तो 1 Ag के साथ 1 I, तो यहाँ 2 Ag है तो 2 I है, 2 I है, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। कै ठो AgI बन जाएगा इससे, 2 ठो। 1 Ag के साथ 1 I फिर 1 G के साथ 1 I, तो 2 AgI बन गया। प्लस यहाँ से एक CO2 बन जाएगा, या यहाँ से एक CO2 बना लीजिए। नहीं तो बनाना हम लोग को क्या RCOOR बनाना है, तो इसको भी देख लेते हैं RCOO AG तो खत्म हो गया। ये 1 Ag के साथ 1 I चाहिए तो 2 I है तो 2 Ag, तो 2 AgI बना लिया। अब देखिए एस्टर बनाना है तो एस्टर का फॉर्म होता है RCOOR। तो यहाँ देखिए RCOOR ये भी बाहर निकल गया, RCOR ये भी बाहर निकल गया, RCOOR बाहर निकल गया। तो बच गया क्या CO2। एक कंपाउंड यहाँ क्या बच गया है CO2। क्या बच गया CO2। इसको याद रखने का ये तरीका है, इसको भी आप याद रखें तो कुछ काम बन सकता है, इससे भी कुछ काम बन सकता है। ऐसे याद रखना। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे C2H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag। इसकी अभिक्रिया कहते हैं I2 से, तो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से यही सेम कंपाउंड एक होगा, क्योंकि 1 Ag के लिए 1 I, तो 2 I के लिए कितना Ag चाहिए, 2 ठो Ag। तो क्या करना है C2H5 COOAg। अब यहाँ देखिए ये दोनों बाहर निकल जाएगा, AgI फिर AgI, 2 ठो AgI बन जाएगा। इधर बच जाएगा C2H5 COO C2H5 एक कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ से हम लोग पहले बनाते AgI कितना बनेगा 2। एस्टर के लिए हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं
ये एस्टर बना लेगा, ये क्या बना लेगा, एस्टर। यहाँ से यहाँ तक एक RCOOR, तो क्या बना लेगा, C2H5 COO, C2H5, अब प्लस यहाँ बाकी है कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो क्या लिख देंगे, प्लस CO2, क्या लिख देंगे, प्लस CO2। तो यहाँ क्या बना, दोनों जगह यही बन रहा है, एस्टर, RCOOR एस्टर होता है। तो यहाँ R के जगह पर क्या है, C2H5, यहाँ भी R के जगह पर C2H5 है, तो इसका नाम है एस्टर। यही क्या बन रहा है, एस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिहार बोर्ड पूछा है, इसको भी आप याद रखें। एस्टर जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ ये एस्टर बनाने में आपको उपयोग में आ जाएगा, एस्टर बनाने में, इसलिए इसको याद रखें। अगला हम लोग सीखते हैं हेलो एल्केन बनाने का ये भी विधि है, स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट अभिक्रिया। इसमें लिखा गया एल्किल हैलाइड से एल्किल फ्लोराइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड क्या हो जाएगा, RX, एल्किल हैलाइड क्या बोलते हैं, RX। जहाँ RX तो एल्किल हैलाइड हो गया, और X बराबर या तो क्लोरीन रहेगा या ब्रोमीन से क्या बनाएंगे, एल्किल फ्लोराइड RF बनाने सीखते हैं। इस विधि से एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है। एल्किल हैलाइड से एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होगा। तो एल्किल हैलाइड में या तो RX के जगह X रहेगा, X का Cl या Br, ये हो सकता है, या तो RCl रह सकता है या Br। इससे RF बनाएंगे, क्या बनाएंगे, RF। लेकिन इसके लिए शर्त है, धात्विक फ्लोराइड AgF रहेगा तब बनाएंगे, Ag2F2 से बना सकते इसके उपस्थिति में, या CF3 या SbF3 की उपस्थिति में एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को गर्म करके एल्किल फ्लोराइड का निर्माण किया जाता है। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को गर्म करके एल्किल फ्लोराइड का निर्माण किया जाता है। यहाँ हम लोग जैसे देख लेते एक बना के, एल्किल हैलाइड है तो यहाँ लिख देते हैं CH3Cl, CH3Cl, इसका विक्रिया करा देते हैं AgF से। किससे कराएंगे, AgF से। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, AgCl यहाँ से हट जाएगा, तो बच जाएगा CH3 और F। तो ये था एल्किल हैलाइड से एल्किल फ्लोराइड बन गया, और क्या बन जाएगा, AgCl, क्या बन जाएगा, AgCl, क्या बन जाएगा, AgCl। दूसरा एग्जाम्पल, C2H5 Br ही लिख देते हैं, Hg2F2 रहेगा, तो फिर यहाँ से AgBr बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HgBr। देखिए तो क्या क्या बनता है यहाँ से एक बार रिएक्शन करके, यहाँ से F यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ चला जाएगा, तो क्या बना लेगा, C2H5F प्लस Hg2Br2, यही रिएक्शन बनेगा। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कौन जाता है किसके साथ क्या बनता है। तो यहाँ तो Br 2 ठो है, इधर 1 ठो है, तो इसमें 2 लगा देंगे, फिर ये भी कै ठो बन जाएगा, 2 ठो, F भी 2 ठो, बैलेंस कर सकते हैं। ये भी रिएक्शन थोड़ा याद रखेंगे, इसको भी याद रखना पड़ेगा। ये भी VBI है, हेलो एल्केन बनाने का
हम लोग हेलो एल्केन बनाने का ये अंतिम विधि सीख रहे हैं, उसके बाद हेलो एरिन सीखेंगे। हेलो एल्केन बनाने का ये लास्ट विधि है, इसके बाद हेलो एरिन बनाने के लिए सीखेंगे। यहाँ से इस रिएक्शन हम लोग नोट पॉइंट सीख लेते हैं। इस रिएक्शन में एक नोट पॉइंट है, कहता है यदि एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक हेलोजन हो तो सामान्यतः COF3 या SbF3 का उपयोग किया जाता है हेलोजन अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। अब यहाँ से एग्जाम्पल क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CCl2, यहाँ 2 हेलोजन है, CH3 होगा, CH3। अब देखिए इस रिएक्शन में हम लोग सीखते हैं, यहाँ देखिए ये F है, F यहाँ आएगा, यहाँ से Cl जाएगा, F यहाँ आएगा तो फ्लोराइड हो जाएगा, यहाँ Cl यहाँ आ जाएगा। तो देखते हैं कंपाउंड क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ जहाँ Cl था वहाँ क्या आ जाएगा, F2, Cl2 जगह F2 CH3, यही बन जाएगा। और जहाँ यहाँ पर Sb के साथ F था तो F यहाँ आ गया तो Cl F के स्थान पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Cl3, Sb Cl3। या इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख देते हैं, यहाँ से फिर से CH3 तो यहाँ CH3 आ गया, सिंगल बॉन्ड C के साथ Cl2 है तो Cl2 से F आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा F2, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ Sb के साथ क्या है F है तो यहाँ F जगह Cl3 आ जाएगा। ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित कर देना है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो इसके पीछे 2 लगा दीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या करना है 2 लगा। अब देखिए और यहाँ भी 2 लगाना है, यहाँ 3 लगाना है, 3 दूना 6 Cl, यहाँ 3 दूना 6 Cl, यहाँ F हो गया 6 तो यहाँ द्वितीय 6, ये संतुलित है। ये क्या है, संतुलित है। इसका नाम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का नाम, यहाँ क्लोरीन 2 ठो है तो 2 डाइक्लोरो, 2 डाइक्लोरो, कार्बन चेन 1 2 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोपेन। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ F2 होगा, सॉरी यहाँ F2 लिखना है, यहाँ हो जाएगा 2 काउंटिंग करते हैं, दूसरा कार्बन पर 2 ठो फ्लोरीन, 2 डाइफ्लोरो, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा प्रोपेन, जहाँ क्लोरो लिखना पड़ा वहाँ फ्लोरो लिख दिए, तो 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन का कार्बन चेन है तो 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो यहाँ हम लोग हेलो एल्केन बनाने के लिए सीखे। इसमें हम लोग क्या सीखे, हेलो एल्केन बनाने के लिए सीख चुके हैं। क्या सीखे हैं, हेलो एल्केन बनाने के लिए सीखे हैं। इस जितना हेलो एल्केन बनाने का विधि सीखे हैं सब आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट होगा ये टॉपिक हेलो एल्केन बनाने की विधि। तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। पहले हम लोग हेलो एल्केन बनाने की विधि को सीखे थे, एक बार शॉर्ट में लिखे थे, लिख लेते हैं। हेलो एल्केन क्या क्या कैसे कैसे बनाए थे, एक बार शॉर्ट में हम लोग समरी कर लेते हैं। हेलो एल्केन पहला हम लोग एल्कोहल से बनाना सीखे थे। किससे, एल्कोहल से। एल्कोहल की क्रिया एल्काइल हैलाइड से कराए थे।
एल्काइल हैलाइड से, इससे बनाए थे। तो इससे देखिए अल्कोहल है ROH, इसका अभिक्रिया पहले HCl से करा दिए थे। किससे कराए थे? HCl से। तो यहाँ से ये दोनों बाहर निकल गया, तो प्रोडक्ट बना था RCl है और H2O। क्या बन गया? H2O। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल सीखे थे, इसका एक एग्जाम्पल सीखे थे। R की जगह C2H5OH, इसका विक्रिया HCl से कराए थे। क्या चीज़ से कराए थे? HCl से। तो यहाँ देखिए, तो फिर तो यहाँ से ये निकल गया, बच गया C2H5Cl प्लस H2O। दूसरा हम लोग सीखे थे अल्कोहल की अभिक्रिया HBr से। किससे कराए थे? HBr से। तो यहाँ से फिर OH और H बन गया, तो बच गया R एल्काइल ब्रोमाइड। यहाँ बना एल्काइल क्लोराइड, यहाँ क्या बन गया? एल्काइल ब्रोमाइड। और क्या बच जाएगा? H2O। इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल सीखे थे, C2H5 इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। इसका विक्रिया HBr से करा दिए। किससे कराए? HBr से। तो यहाँ भी, यहाँ से HOH बाहर निकल जाएगा, H2O बन जाएगा, बच गया C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड। ये क्या बन गया? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड पहले से लिखा हुआ, नाम नहीं भी लिखेंगे चलेगा। दूसरा हम लोग आगे कराए थे अल्कोहल की अभिक्रिया HI से भी कराते हैं तो भी बनता है। किससे? HI से कराते हैं तो भी बनता है। तो यहाँ से फिर वही घटना, यहाँ से क्या बन गया? जल, बच गया RI इथाइल आयोडाइड प्लस H2O। इसका भी एग्जाम्पल लिख लेना है, C2H5OH प्लस HI। यहाँ से भी देखिए ये दोनों मिलके जल बना लेगा, बच गया C2H5I प्लस H2O। उसके बाद हम लोग ये सीखे थे अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस से Br2 से कराते हैं, लेकिन रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस के उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ देखिए पहले रेड फास्फोरस और Br2 अभिक्रिया करके ये दोनों मिलके बनाता है PBr3। इससे पहले नहीं तो PCl3 और PCl5 से करा देते हैं, तब उससे कराएंगे। अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराएंगे। किससे कराएंगे? PCl5 से कराते हैं। तो यहाँ से R के साथ Cl आ जाएगा, R के साथ क्या आ जाएगा? Cl। एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगने के लिए कितना Cl हटाना पड़ता है? 2 Cl। तो एक Cl H के साथ आ जाएगा, तो ये बना लेगा HCl। एक Cl किसके साथ आ जाएगा? R के साथ, तो ये क्या बना लेगा? RCl। तो क्या बन गया यहाँ? RCl प्लस HCl। और क्या बच गया? यहाँ बच गया ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, तो PO 5 Cl में से एक Cl इसके साथ H के साथ, एक Cl R के साथ, यहाँ बच गया 3 Cl, तो POCl3 बन गया। क्या बन गया? POCl3। यहाँ इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, C2H5OH है, इसका विक्रिया PCl5 से कराते हैं। तो फिर यहाँ से देखिए एक Cl H के साथ आएगा, HCl बनेगा, एक Cl इसके साथ आ जाएगा, तो बनेगा C2H5Cl प्लस HCl प्लस H2O। तो ये हम लोग इतना सीखे हैं।
इसका स्क्रीनशॉट करके लिखिए, तब अगला रिएक्शन देखिए। अगला हम लोग अल्कोहल की क्रिया PCl3 से भी कराएंगे। तो PCl3 से करेंगे तो यहाँ देखिए OH, एक OH आएगा, एक Cl यहाँ आएगा, ये 3 ठो ले लेते हैं, फिर एक OH आएगा तो यहाँ एक Cl आएगा, ऐसे तो कितना RCl बन जाएगा 3RCl, और OH फास्फोरस के साथ कितना आ जाएगा 10 ठो। तो ये बन गया। अब ये कंपाउंड दुनिया में होता नहीं, तो ये किस में बदल जाएगा, ये अनस्टेबल होता है, अस्थाई। तो यहाँ देखिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा H3PO3, ये कंपाउंड अस्थाई है। इसका एग्जांपल एक ले लीजिए, C2H5OH की अभिक्रिया PCl3 से कराते हैं तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस H3PO3। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे अल्कोहल की अभिक्रिया Br2 से कराएंगे रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। रेड फास्फोरस की उपस्थिति में तो ये दोनों रेड फास्फोरस और Br2 मिलके बना लेता है PBr3। PBr3 PCl3 की तरह अब कार्य करेगा, PBr3 बन गया। यहाँ से Br2 और रेड फास्फोरस मिलके PBr3 बना लिया। PBr3 जिस प्रकार से PCl3 से अल्कोहल अभिक्रिया क्या प्रोडक्ट बनाया, उसी प्रकार से ये भी अब हो जाएगा। तो ये बनाया RBr प्लस H3PO3। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा C2H5OH प्लस Br2, लेकिन ये करता है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो फिर से यहाँ देखिए रेड फास्फोरस और Br2 मिल के दोनों पहले बनाता है PBr3। अब देखिए रिएक्शन C2H5Br प्लस H3PO3। दूसरा हम लोग ये भी लिख सकते हैं, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में जो अल्कोहल अभिक्रिया करता है Cr2 Br2 या I2 से भी करा दीजिए। तो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करेगा तो ये पाउडर खुद से, फिर से ये लिखेंगे, ये क्या बनाएगा Pi3, उसी की तरह अभिक्रिया करेगा। तो C2 यहाँ से R है तो R I प्लस H3PO3। इसका एग्जाम्पल एक लिख लेना है, C2H5OH प्लस I2, लेकिन ये है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। तो फिर यही दोनों मिलके पहले Pi3 में कन्वर्ट, अब यह अभिक्रिया करेगा C2H5I प्लस H3PO3 बनाएगा। ये भी रिएक्शन हम लोग सीखे थे, इसका भी एक पेज पे लिख लेना है कहाँ कहाँ से एल्काइल आयोडाइड बनता है। हम लोग दूसरा बनाते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया करा देते हैं किससे, थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से कराए थे। फिर यहाँ ये ऑक्सीजन जैसे यहाँ आएगा, ऑक्सीजन को 2 सीट है, दोनों Cl को हटाना पड़ेगा। तो दोनों Cl हटेगा तो ये बना देगा पहले RCl प्लस HCl प्लस ऑक्सीजन के, इसके साथ एक ऑक्सीजन पहले से एक ऑक्सीजन आ जाएगा, और तो क्या बनाएगा SO2। इसका भी एक एग्जांपल सीख लीजिए, C2H5OH प्लस SOCl2, याद रखना है थायोनिल क्लोराइड है। यहाँ से एक ऑक्सीजन जैसे ही सल्फर के पास आएगा 2 Cl हट जाएगा, एक Cl बना लेगा HCl और दूसरा बना लेगा C2H5Cl। तो बना लिया C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2। उसके बाद हम लोग एल्केन से भी बनाने सीखे थे। अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल इस एल्केन से बना, एल्केन से रिवीजन कर लीजिएगा, एल्कीन से रिवीजन कर लेना है। उसके बाद हम लोग फेंकल एस्टीन रिएक्शन सीखे थे, इसको रिवीजन कर लेना है, फेंकल एस्टीन रिएक्शन।
फेंकलस्टीन रिएक्शन है, इससे कर लेना है। स्वार्च रिएक्शन, इससे भी आपको कर लेना है। और ये हेलो एल्केन जितना बनाए हैं हम लोग, इसको रिवीजन कर लेना है। अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा हेलो एन बनाने की विधि। आज यहीं तक रहेगा।